हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया और उस चैप्टर में हमने जो है फार्मूले को बता दिया। एक एक फार्मूले को हमने फील करके बताया कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। हर एक चीज हमने जो है क्लियर किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको जो है आगे की वीडियो जो है समझ में आएगी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। और आज मैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूं जो सीधे बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इन क्वेश्चन के आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आने वाले हैं। इनका वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं, उन क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड पे और बच्चों को क्वेश्चन को करते हैं भंडार तरीके से सॉल्व और अपनी तैयारी को देते हैं अंजाम। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे लग जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन के इसको हम फील करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इसी तरीके से आपका देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। कह रहा है कि आपके पास दो कोण है। क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो कोण है। देखो हम फिगर बना ले रहे हैं। कह रहा है कि आपके पास दो कोण है, एक ये कोण है, ये कोण। इसका जो हाइट है, देखो ये हाइट होती है, क्या होता है रेडियस। इधर एक और हम कोण बना ले रहे हैं। आपके पास दो कोण है, इनका जो है कुछ रेशियो गिवन है। और रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, हम ये मान लेते हैं इसको जो है कोई दूसरा कोण है, ये दूसरा कोण है, अलग अलग दो कोण है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो, इनकी जो हाइट का रेशियो है इसको हम मान लेते हैं ये h1 है। क्या है h1 और ये क्या है h2। और इसका हम मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2। कह रहा है इनकी हाइट का जो रेशियो है वो कितना है 1:3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या है गिवन है। तो इसको सॉल्व करने का जो है तरीका क्या, देखो इनमें जो गिवन है कह रहा है कि इनका हाइट क्या है। देखो h1 डिवाइड बाई h2, इनका जो रेशियो है वो कितना है 1:3। यही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आगे कह रहा है इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियाई है वो भी रेशियो में गिवन है, कितना 3:1। तो यहाँ पे देखो r1:r2 ये भी गिवन है, कितना 3:1। ये क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है कि अगर इनकी हाइट का रेशियो और रेडियस का रेशियो अगर ये है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। इनका जो वॉल्यूम होगा अलग अलग कोण का, इनका वॉल्यूम क्या होगा, हमें उसको क्या करना है रेशियो में फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, इनका वॉल्यूम का फार्मूला लगा देना कोण वाला और इनके रेशियो निकाल लेना है, डिवाइड में कर देना, दोनों का रेशियो आ जाएगा। वेरी सिंपल। आइए करते हैं। देखो बच्चा, इनका अगर हम निकाल लें इस वाले कोण को, इसको हम मान लेते हैं v1, इसका जो वैल्यूम मान लेते हैं क्या हम v1 मान लेते हैं, इसको वैल्यूम को मान लेते हैं v2। तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू हो जाएगा। देखो कोण का वैल्यूम क्या होता है, कोण का वैल्यूम बच्चा हमने सारा बताया है, सारी चीजें। कोण का वैल्यूम होता है 1/3 πr² होता है। जिनको नहीं पता हमारी पहली वीडियो देखे, तुरंत डिस्क्रिप्शन लिंक में है। देखो v1 हो जाएगा 1/3 πr²h, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम किसका निकालेंगे, r1 का स्क्वायर करेंगे। किसका, r1 का स्क्वायर h करेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा v1। अगर हम v2 निकालेंगे तो v2 क्या हो जाएगा, अगर हम v2 निकाले तो v2 क्या हो जाएगा, v2 भी सेम हो जाएगा 1/3 πr2 का स्क्वायर h।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा। इनको ध्यान में रखना, क्योंकि हम इसके लिए निकाले तो इसकी जो हाइट क्या है H1, ये H1 और H2 इसलिए ले ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है इनके जो वॉल्यूम का रेशियो बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम का रेशियो। तो हम करेंगे V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू, अब जो वैल्यू हमको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 डिवाइड बाई 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये तुम्हारा जो सॉल्व होके आया वो क्या आया, R1 डिवाइड बाई R2, देखो इंटू का H1 डिवाइड बाई इंटू का H2, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये है। अब देखो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, R1 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर, आप और लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम H1 डिवाइड बाई H2। और आप ध्यान से देखो R1 और R2 का रेशियो आपको पता है 3:1, और इसका भी रेशियो पता है आपको 1/3, इनका वैल्यू पता है कि नहीं, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो वो R1 और R2 का जो वैल्यू कितना है 3/1 का स्क्वायर इंटू H1 और H2 का कितना वैल्यू है 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1। तो कहने का मतलब ये आया कि V1 और V2 का जो रेशियो आया वो कितना है 3:1। इनके अगर हम वॉल्यूम का रेशियो करेंगे तो वॉल्यूम कितना आया 3:1। आई होप सारे लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवीजन थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो चीजें आपको गिवन है उनको बच्चा लिख लेना है, और जो फाइंड करना है उसको ध्यान पे देखना है। इन क्वेश्चन के आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसे क्या नीड है, वो क्या चाहता है हमसे। जब तक आपको वो नहीं क्लियर होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को तब तक रीड करते हैं जब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ जाता है। और क्वेश्चन को क्या है, ये आपका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनको ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करके पढ़ो। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 कोन हैव देयर हाइट्स, कह रहे हैं आपके पास 2 कोन है जिनके पास क्या है हाइट है, इन द रेशियो, हाइट का रेशियो गिवन है, जितना गिवन तो हमने लिख लिया H1 और H2। भाई 2 कोन हमने लेट कर लिया कि H1 कोई होगा किसी की हाइट, किसी की हाइट H2 होगी, इनके रेशियो को हमने राइट कर लिया। आपने डेट क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो रेडियाई है उनका भी रेशियो है, वो कितना 3:1, वो भी हमने राइट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता है, अगर आपको फार्मूला पता है बच्चा एक क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, चुटकियों में रियली बता रहा हूँ, आपको सीधे फार्मूला पुट करो आपका आंसर आ गया। हमें पता है कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, R1 के निकाल लेंगे R1 के लिए तो R1 और H1 हो जाएगा, R2 के लिए निकालेंगे तो R2 H2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे मिलता रहूंगा, एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ। तो आइए चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को समझते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके टाइप को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह जा रहा है और आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। इसी तरीके को क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्या हमें फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर containing some water which are completely immersed in water. Find the rise in the level of water in the vessel. देखो बच्चे क्वेश्चन को क्या है, मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 150 कितने 150 स्फेरिकल
मार्बल्स हैं, आपके पास कितने मार्बल हैं, स्फेरिकल मार्बल है कितने 150, उनको क्या किया जाता है, एक 7 डायमीटर का एक क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल एक वेसल। देखो क्वेश्चन को हम समझाते हैं। यहां पर आपका क्या है, 7 डायमीटर का, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है। इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये जो डायमीटर रेडियस हो जाएगा आर कितना हो जाएगा, 7/2। क्लियर। कह रहा है कि इस डायमीटर का, 7 डायमीटर का क्या है, एक आपका वेसल है। इस वेसल में कुछ पानी भरा हुआ है, क्या है, वाटर फिल है। क्या है, कुछ वाटर है इसके अंदर। जब इसके अंदर वाटर है तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 1.4 डायमीटर के स्फेरिकल मार्बल को अगर इसमें डाला जाए, कितने डाला जाए, 150 मार्बल को डाला जाए। अगर हम इसमें मार्बल को डालेंगे 150, तो 150 जब मार्बल को इसमें डालेंगे तो ये वाटर का लेवल आपका ऊपर होगा। वाटर का लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि आपने कभी बाल्टी को देखा होगा, बाल्टी में हम क्या करते हैं, अगर जग को उसमें डुबोते हैं, सिंक करते हैं, तो जब डुबोते हैं तो वाटर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो वैसे यहां पर भी हो रहा है बच्चा, जब वाटर के इस सिलेंड्रिकल वेसल में अगर हम इस मार्बल को डालेंगे, कितने मार्बल को, 150 मार्बल को डालेंगे, तो वाटर का जो लेवल अभी तक यहाँ था, वाटर का जो लेवल ये था, ये लेवल यहां से ना होकर कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो इंक्रीज लेवल है ये वाटर का, ये क्या है, ये आप हमको बताइए। आई होप क्वेश्चन को सारे लोग समझ गए होंगे। देखो इसमें कह रहा है कि एक आपका जो है स्फेरिकल, 150 स्फेरिकल कितने है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ये आपका स्फेरिकल है, 1.4 सेंटीमीटर का जो है स्फेरिकल है। ये आपके एक नहीं है, 150 है। कितने हैं, 150 मार्बल को क्या किया जाता है, इस पानी में डाला जाता है। तो पानी का लेवल कितना आप होगा वो हमें क्वेश्चन में बताना है। होप सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसमें देखो अब जितना इनका जो वॉल्यूम होगा, किसका, स्फेरिकल मार्बल का, और टोटल कितने 150 का, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी आप जाएगा। जितना, अगर आपके पास बकेट थी, बाल्टी थी, बाल्टी में हमने जब जग को डुबोया तो जितना जग का वॉल्यूम था उतना ही तो पानी के लेवल बाहर होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। हमें क्या करना है, इसके लेवल को इसके लेवल से इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो हम लिखेंगे 150 वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वेसल के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज। ये क्या हो जाएगा, इस लेवल, भाई जितना लेवल होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें फार्मूले आपको रख देने हैं। अगर आपको फार्मूले पता है तो फार्मूले रख देना है, आपका क्वेश्चन सोल्व। देखो ये हो जाएगा 150 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल का क्या होता है, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या रखेंगे, आर इसमें स्फेरिकल वाला रखेंगे, क्या रखेंगे स्फेरिकल। इसका जो आर निकलेगा कितना निकलेगा, देखो 1.4 है, तो इसको हम रखेंगे, ये डायमीटर है। देखो यहाँ पर डायमीटर है, तो ये आपका आर निकलेगा यहाँ से स्फेरिकल का, वो आर निकलेगा 1.4 इंटू का 2। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7/10। कितना आ जाएगा, 7/10।
इक्वल टू वॉल्यूम आप किसका, वाटर लेवल का, वाटर लेवल के वेसल का वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसका जो वेसल वो कितना 7/2, सारी वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा 150 इंटू 4/3 पाई को पाई रहने दो, आर का वैल्यू कितना 7/10, तो इंटू हो जाए 7/10 इंटू 7/10 इंटू का 7/10 इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ से आर की वैल्यू कितना 7/2 इंटू का कितना 7/2 इंटू का एच, और हमको एच ही निकालना है। क्या निकालना, एच। कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इस पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इस 7 से ये 7 और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लो। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया, देखो 115 इंटू का 4 इंटू का 7 डिवाइड बाई कितना बच गया 3 इंटू का 10 इंटू का 10। देखो यहाँ से h को यहीं पर रखो और सारी वैल्यू को इधर भेज दो, तो ये 2 2 जा 4 4 क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम 4 डायरेक्ट कर दे रहे, उधर क्या बच गया h। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कट पिट के क्या था 28 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एच। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, तो ये इसकी हाइट जो आएगी 5.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब वाटर का लेवल कितना आप होगा 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप बच्चों सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रहा नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। किसी कोई भी कंटेंट हो सकता है, यहाँ पर आपका जो है सिलेंडर ना होकर कोई और शेप का दे देगा, बोलेगा कोन में है, आपका कोन का शेप दे देगा, तो हमें कोन के शेप को इक्वल कर देना है। कॉन्सेप्ट आपका बच्चा यही लगेगा, चीजें थोड़ा सा बदल सकती हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो ये थे क्वेश्चन, और आइए चलते हैं इसके एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपके जो है तैयारी को अंजाम देते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये था आपके जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसी 3-4 टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं भंडार तरीके से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो आइए बच्चों रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इट्स कट आउट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। कह रहा है कि कोई आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, क्या है, एक क्यूब है, क्यूबिकल जो है ब्लॉक है, उसमें क्या किया जाता है, वन फेस से क्या किया जाता है, कट ऑफ किया जाता है, उसको कट किया जाता है। और कैसा कट किया जाता है, एक हेमिस्फेरिकल कट किया जाता है। और आगे कह रहा है कि साइड ऑफ 7 सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एड्ज ऑफ द क्यूब। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या है, क्यूब के एड्ज के क्या है, इक्वल है। और क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है आपका जो सॉलिड है उसका जो है सरफेस एरिया आपको क्या है, फाइंड करना है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भंडार तरीके से सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को फील करके हम समझते हैं। अगर आपको फील करना आ गया तो क्वेश्चन आपसे भंडार तरीके से लगने वाले, रटना नहीं है, फील करना है, और क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। अगर आपके समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, तो आप क्वेश्चन भंडार तरीके से कर पाएंगे। अगर नहीं कर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए इधर उधर मत नहीं, फोकस करके इसको हम समझते हैं। आइए बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है क्या है, एक सॉलिड क्यूब है। हम बना लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं। आपका कोई सॉलिड जो है क्यूब है, इसको हम थोड़ा सा
ये लीजिए, ये आपका बन गया एक सॉलिड क्यूब। ठीक, ये आपका बन गया एक जो है सॉलिड क्यूब बन गया है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये जो बच्चा है आपका, इस पे क्या है, इसके ब्लॉक पे, इसके जो है एक ब्लॉक पे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। एक ही इसके जो भाई आपका ये सॉलिड है, इसके टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। तो इसके एक ब्लॉक पे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। और कैसा कट किया जाता है, एक स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अगर कट करेंगे तो ये जो कट होगा, ये बच्चा आपका जो है इस टाइप का कट होगा। इसको थोड़ा सा हम सही से करते हैं। तो ये जो कट होगा आपका ऐसे होगा, ऐसे स्फेरिकल हो गया। इसको आपने कट कर दिया और कह रहा है कि क्वेश्चन इसका जो डायमीटर है वो इसके क्यूब के जो है इर्द के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, डायमीटर और डायमीटर क्या है, इक्वल है किसके, क्यूब के इर्द। क्यूब का इर्द मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है। तो इसका अगर हम डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, ए बाई का 2। और क्वेश्चन में ए कह रहा है कि वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, तो आर हो जाएगा 7/2। ये आपको निकल आया क्या, आर की वैल्यू। किसकी निकल आई, आर की वैल्यू। यहां से आपको क्या पता चल गया, आर पता चल गया। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पर हम सॉल्व क्या करना है, सॉल्व हमको ये करना है कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू। अब ध्यान से समझो बच्चा, देखो सरफेस एरिया जैसे ये आपका क्या है, क्यूब है। क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सरफेस होते हैं, तो इसकी जो है 5 सरफेस तो सेम ही रहेंगे। 5 सरफेस तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही सरफेस को तो कट किया। कट किसको कर रहे हैं, 1 सरफेस को कर रहे हैं। किसको कट कर रहे हैं, 1 सरफेस को। तो 5 सरफेस ऐसी चीज वैसे रहेंगे। तो इसका जो है सरफेस, अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 5a² हो जाएगा, क्योंकि 6 होता है, एक को कट किया जा रहा है, तो 5 बच जाएंगे। प्लस, अब इसको ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया होगा, ये वाला, ये तो आपका हल होगा। ये जो एरिया होगा, इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे भाई, पूरा इस वाले सरफेस का एरिया और माइनस का, ये आपका सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको ये जो जितने को हमने कलर किया, ये आपका सरफेस एरिया पता चल जाएगा। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा a² माइनस का πr² प्लस का। अब आपको कौन सा पार्ट बचिए, देखो बच्चा, ये अगर आपका ये आना, अगर ऐसे आपका जो है क्या किया जाता है कि स्फेरिकल बनाया जाता है, तो इस एरिया को भी तुम टच कर सकते हैं भाई। ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को भी अगर आपका जो है किसी एक पार्ट को अगर हम कट कर देंगे, तो उसका जो पार्ट होगा अंदर का, उसको भी तो हम टच कर सकते हैं। तो उसका भी हम एरिया निकालेंगे, तो उसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, CSA होता है 2πr²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5a² में a² ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6a² और प्लस का कितना हो जाएगा, πr²। अब सारी वैल्यू उसमें पुट कर देना, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखो कैसे, 6 इंटू a की वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 इंटू का 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 इंटू का 7/2। ये देखो r की वैल्यू कितना, 7/2। तो अब यहाँ से कुछ काट पीट देंगे, 7 से 7 खत्म, 2 1 जा 2, 2 11 जा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू का 49 प्लस ये हो जाएगा 77/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, 6 9 54 के 4, यहाँ से 5 6 चौक 24 24 5 29 294 प्लस इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 38.5 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, आपका आंसर आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.5, 8 6 14 सॉरी 8 4 12 के 2 हासिल 1, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 332.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकला आपका, जो सॉलिड आपका रिमेनिंग जो सॉलिड होगा उसका क्या निकला आया, सरफेस एरिया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपने
आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों, अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको शाम को 7 बजे डेली मेरी वीडियो एक पब्लिश होती है, और वो वीडियो जो आपके काम की है। मैं रियल में बता रहा हूँ कि आपके पास इनफ टाइम है, 2 महीने का टाइम है, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं डेली शाम को 7 बजे एक वीडियो दे रहा हूँ। अगर मैं रियली के साथ कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ हमारी वीडियो को देख लें और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें तो बोर्ड में 95% मार्क्स आप ला सकते हैं। आपको सिर्फ बिलीव होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।